Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of Flamingo, Indigo. चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, जो कि लुइस फिशर हैं, उन्होंने इसे लिखा है। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो ये ना इस बुक से लिया गया एक पार्ट है, चैप्टर है। ये चैप्टर जो है इनकी एक बुक है जो लुइस फिशर हैं, उन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ पे लिखी है और सबसे फेमस बुक है उनकी अब तक की। उनकी जो लाइफ पे लिखी हुई, मतलब उनकी सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा फेमस बायोग्राफी है पूरे वर्ल्ड में जो इन्होंने लिखी है, लुइस फिशर ने। तो ये चैप्टर है, इसमें जो गांधी जी हैं वो जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम है बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था, उसको अबॉलिश करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। और इसमें हमारे जो ऑथर हैं यही हमें बताते हैं। तो चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको ना लास्ट तक वीडियो देखनी है, बस ये करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं वो स्टार्टिंग बताते हैं, क्या बोलते हैं वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि 1942 की बात थी, जब वो गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में गए थे। हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है, तो वो हम गांधी जी के जो आश्रम है वहाँ पे गए थे, सेवाग्राम में। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ब्रिटिश लोग हैं इंडिया से कैसे वहाँ से उन्होंने इंडिया छोड़ी। हमारे ऑथर बता रहे हैं स्टार्टिंग में, अब बाद में ऑथर का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने भारत को छोड़ा, ठीक है, छोड़ने की बात की, या फिर ऐसे करके 1970 में ही उन्हें लगा कि अब इंडिया में हमें रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ना बहुत सारे मूवमेंट्स शुरू हो गए थे। तो 1917 में जो चंपारण में जो मूवमेंट चलाया गांधी जी ने, जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ, तो उससे डिसाइड हो गया कि कुछ दिन में ये जो ब्रिटिश लोग हैं यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये चैप्टर वहाँ से है, तो आगे देखिए। तो हमारे ऑथर बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो 1916 में, ओके, लखनऊ गए थे एक मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग थी। कांग्रेस के वो एक नेता भी थे गांधी जी। तो उस मीटिंग में गए थे जिसमें 2301 प्रतिनिधि थे। आई मीन जैसे मान लो कि होता है ना, जैसे जगह जगह होते हैं कि किसी पार्टी के लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, वो होते प्रतिनिधि। तो लगभग 2301 तो प्रतिनिधि थे और बहुत सारे वहाँ पे विजिटर भी थे। अब ये जो कार्रवाई चल रही थी उसमें मीटिंग में, तो गांधी जी ने ये बताया कि भाई एक किसान मेरे पास आया, ठीक है, और जो कॉमन सा था, गरीब था बेचारा, बहुत कमज़ोर था। ओके, और उसने कहा गांधी जी से कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा गांधी जी से कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आओ और वहाँ पे जो हालत है शेयर क्रॉपर्स की, जो फार्मर्स हैं, जो छोटे जो फार्मर्स हैं, उनकी हालत कितनी क्रिटिकल है, उसे देखो और हमारे लिए कुछ करो। तो गांधी जी ने कभी भी नहीं, जो चंपारण, उसके बारे में कभी नहीं सुना कि चंपारण कोई प्लेस भी है अब तक, क्योंकि कुछ टाइम तो वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वहाँ पे मूवमेंट, जो ब्लैक लोग हैं उनके खिलाफ, ब्लैक लोग थे वाइट लोगों के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किए थे, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की नीति थी ना वो, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ भी स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका में। फिर वहाँ से इंडिया आ गए, तो इंडिया में भी सेम चल रहा था। तो हमारे ऑथर कहते हैं कि जो चंपारण है ना वो हिमालय पर्वत है और लगभग नेपाल के पास में है। ओके, तो आगे ऑथर बताते हैं कि जो चंपारण है उसमें क्या था, पुरानी परंपरा थी किसकी, शेयर क्रॉपिंग की। वहाँ पे जो सारे जो किसान थे वहाँ के लगभग सब शेयर क्रॉपर थे, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। जो शुक्ला थे वो इलिटरेट थे, हालांकि अनपढ़ थे, लेकिन रिजोल्यूट थे, दृढ़ थे, संकल्प कहते हैं जैसे आप लोग रिजर्व करते हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उनमें एक दृढ़ता थी, फर्मनेस थी, स्टिकनेस था। तो वो कांग्रेस के जो मीटिंग चली थी वहाँ पे आए और कंप्लेंट करने के लिए आए थे कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो, सॉरी, जो लैंडलॉर्ड हैं वो बिहार में कैसे, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके लिए वो गांधी जी के पास आए थे। किसी ने कहा था कि भाई शुक्ला जी आप ऐसा करिए, गांधी जी से मिलिए, वो अच्छे आदमी है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इसलिए शुक्ला जी थे वो गांधी से मिलने आए थे। ओके, अब हुआ ये, गांधी जी ने उनसे कहा, शुक्ला से कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मैं फलानी तारीख को मैं कानपुर में जा रहा हूँ, और कानपुर से क्या है, ठीक है। तो वो कानपुर गए, गांधी जी कानपुर गए, तो शुक्ला जी भी उनके साथ कानपुर चले गए।
और जहाँ भी वो जाते और वहाँ ही वो शुक्ला जी पीछा करते गांधी जी का, कहते थे कि हमारे यहाँ चलो चंपारण में और हमारे हाथ को देखो। जब गांधी जी अपने आश्रम आ गए अहमदाबाद के पास, तो शुक्ला भी उनके पास चले गए, आश्रम में चले गए और कई वीक तक गांधी जी के साथ में रहे। वो उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा। मतलब कहने का ये कि वो लगे हुए थे, गांधी जी से कह रहे थे कि गांधी जी हमारी हेल्प करो। और जो पीजेंट हैं, फार्मर्स हैं बिहार में, वो बहुत ज़्यादा दबाए हुए हैं लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। अब उन्होंने, शुक्ला ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी प्लीज़ कोई डेट बता दो कि तुम कब आ रहे हो हमारे यहाँ। कहते हैं ना, अब मान लो कि आप कोई पॉलिटिशियन के पास जा रहे हैं, आप या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई स्कूल के मैनेजर हैं, जो भी आप किसी पॉलिटिशियन को अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हो, तो ऐसे कहोगे ना। तो उस टाइम पे तो ज़्यादा हालत ख़राब थी देश में, खासकर बिहार में जो फार्मर्स थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो शुक्ला ने कहा कि गांधी जी प्लीज़ मुझे डेट बता दो कब आ रहे हो आप लोग। अब हुआ ये, गांधी जी थे जो शेयर क्रॉपर की जो फार्मर्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी हालत को देखकर, उनकी कहानी को सुनकर गांधी जी ने कहा कि भाई शुक्ला जी, मैं कलकत्ता जाऊंगा उस तारीख को, ऐसे कहते हैं ना, सच एंड सच डेट, मैं उस तारीख को मैं कलकत्ता जाऊंगा और फिर ना आप मुझे वहाँ से मिल लेना, और अब मैं और वहाँ उसके बाद मैं आपके साथ में चल दूँगा, ऐसा बताया शुक्ला को गांधी जी ने। तो कई मंथ गुजर गए और शुक्ला जी थे वो बैठे हुए थे एक स्पॉट पे कलकत्ता में बैठे हुए थे, और गांधी जी वहाँ पे आ गए। उन्होंने वेट किया गांधी जी का जब तक गांधी जी फ्री ना हो जाएं। और फिर क्या हुआ, वो दोनों लोग, शुक्ला जी और गांधी जी, ट्रेन में सवार होके वो बिहार, पटना सिटी है बिहार में, आप जानते होंगे, वहाँ पे गए वो। ओके, फिर क्या हुआ, फिर वहाँ क्या हुआ, जो शुक्ला जी थे उन्हें वो एक लॉयर थे हमारे, जो आप सब जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद। वो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, फिर बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, आप सब जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े लॉयर थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें उनका भी अच्छा हाथ था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था इंडिया का, तब राजेंद्र प्रसाद का भी वो अध्यक्ष थे, उसके स्थायी अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूशन समिति के। तो ये इनके पास ले गए उन्हें शुक्ला जी कि गांधी जी ये हमारे शहर के अच्छे वकील हैं, नामी वकील हैं, इसे मिलाने के लिए। अब फिर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद तो वहाँ पे घर पे नहीं थे, वो तो घर चले गए, वो घर पे नहीं थे। वहाँ के उनके नौकर थे, नौकर जानते थे कि ये शुक्ला जी हैं, ये किसान हैं, गरीब किसान हैं, और हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो नौकर के जो मालिक हैं ना, नौकर कह रहे थे कि जो हमारे मालिक हैं, जो वकील साहब हैं, वो इनको तंग करते हैं बार बार आके, उन्हें मतलब बताते हैं कि एक लॉयर के पास तो शुक्ला जी आते थे कि अपने केस के लिए कि लैंडलॉर्ड ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो नौकर जानते थे उनके बारे में, शुक्ला के बारे में। तो अब हुआ ये कि जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, उनको एक यार्ड में, आंगन में उन्हें बैठने दिया, उन्हें जगह दे दी कि भाई हाँ यहाँ बैठ जाइए। ओके, तो फिर क्या हुआ, जो शुक्ला जी थे उन्हें दूसरे किसान के पास ले गए, सॉरी जो नौकर थे उन्हें दूसरे पीजेंट के पास ले गए। लेकिन फिर क्या हुआ आगे, गांधी जी जो थे ना, उनको लोगों ने गांव में वेल से पानी नहीं खींचने दिया। उन्हें डर था कहीं गांधी जी अनटचेबल ना हो। अनटचेबल जानते हैं आप लोग, जो अछूत कहते हैं। तो गांधी जी को डर था, गांधी जी को नहीं, गाँव वालों को डर था कि कहीं गांधी जी जैसे पानी खींचेंगे वेल से, एक बूंद भी गिर जाएगी वेल में तो पूरा जो वेल है पूरा वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो जानते नहीं थे गांधी जी अनटचेबल नहीं हैं। ओके, इतना हो गया। अब आगे हुआ ये, अब ये तो गांधी जी को के बारे में जानते नहीं थे कि गांधी जी कौन है या कहाँ से आए हैं। ओके ओके, तब अब बेटा जो इसके आगे की जो कहानी है इस चैप्टर की, हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर तुम्हें अभी भी जितना हमने कराया है, कहाँ से, जहाँ से ये जो हमारे ऑथर बताते हैं कि मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, उसमें कुछ मेंबर थे, कुछ विजिटर्स थे वहाँ से, और शुक्ला जी गांधी जी के पास गए, वहाँ से फिर मतलब पूरी जो इतना हमने बताया स्टार्टिंग से लेके और जहाँ तक उन्होंने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पे पहुँचे और वहाँ पे जाके जो नौकर थे उन्होंने और गांव वाले थे, उनको डाउट हो गया कि क्या क्या पता गांधी जी अनटचेबल हों। तो यहाँ तक की जो कहानी अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।